बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक नाज़िम। गंदम स्कैंडल क्या मुस्लिम लीग नून के गले की हड्डी बनकर रह जाएगा कि या इसमें मुलव्वस अफराद को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बेनकाब करने में कामयाब हो जाएगी। मेरी इतला के मुताबिक इस वक्त ये जो गंदम स्कैंडल है ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बाकायदा दर्द सर बन चुका है और मुस्लिम लीग नून को खुद ये समझ नहीं आ रही इस बात की कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। और इसमें एक जो बड़ी खबर जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ साहब और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हनीफ अब्बासी के दरमियान इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में जो बहस व तकरार हुई है इस गंदम स्कैंडल के इशू को लेकर के, वो भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। और क्या हनीफ अब्बासी साहब का तो यही कहना है, जो अब तक मीडिया के ज़रिए उनका मौक़िफ़ सामने आया कि मैंने हक बात की है। और उन्होंने हक बात क्या की थी? हनीफ अब्बासी साहब का ये कहना था कि गंदम स्कैंडल में निगरान हुकूमत मुलव्वस है। तो अब तो ज़रूरत इस अमर की और भी ज़्यादा जो है पैदा हो चुकी है कि इस मामले की एक शफाफ तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। लेकिन क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से वफाकी सेक्रेटरी फूड को का तबादला काफ़ी है? तो जो उस वक़्त वफाकी सेक्रेटरी फूड थे और उनको तब्दील कर देना काफ़ी है? मेरा ख्याल ये काफ़ी नहीं है। उनको फिलफोर मुअत्तल किया जाना चाहिए था और मुअत्तल करने के बाद उनके तमाम तर इख्तियारात को फ्रीज़ करके एक आप कह लें कि सेनेट, कौमी असम्बली, इन दोनों जो है ऐवान बाला कि सीनियर अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी जो है वो तश्कील दी जानी चाहिए थी, जो इस वाक़या की शफाफ तहकीकात करके उस कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक करती और कौम को इसके बारे में बताती। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने क्या किया, एक कैबिनेट के वफाकी सेक्रेटरी साहब को इस की इंक्वायरी पर ममूर किया। मतलब कि एक सेक्रेटरी साहब जो है वो अपने दूसरे सेक्रेटरी साहब की इंक्वायरी करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक बाबू जो है वो दूसरे बाबू के मतलब जो है वो हक़ाइक़ जो है वो कौम को बताएगा। मुझे तो जो इसमें नकाइस नज़र आए मैंने उनकी निशानदेही की है। और मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि वज़ीर आज़म साहब इन बाबूज़ के हाथों इतने ब्लैकमेल क्यों हो रहे हैं या इतना वो क्या कह रहे हैं कि क्यों लिखे जा रहे हैं, इसका मुझे नहीं समझ आ रही। इसकी आज़ादाना इंक्वायरी करवाएं, पता चले कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पहली बात एक महंगे दामों गंदम इंपोर्ट करवाई उस वक़्त की हुकूमत से। फिर क्या उनको नहीं पता था, जिसका मैं रोज़ तज़किरा करता हूँ, कि अप्रैल में पाकिस्तान की गंदम जो है वो तैयार हो जाएगी? वो किसने ख़रीदनी है? वो कहाँ लेकर जाएंगे? इसका जवाब उनसे कौन लेगा? मैंने आपको पहले भी कहा है, वज़ीर आज़म साहब, जब तक आप इन बाबूज़ को, जैसे अब ये गर्मियाँ चल रही हैं, इनके ठंडे कमरों से निकाल कर इनको धूप में खड़ा करवा के इनके ऑफिस को धूप में मुंतकिल करके इनसे काम नहीं करवाएंगे, इनके दिमाग नहीं चलेंगे। ठंड, गर्मी, सर्दी, ठंड में रह रहेगी ना, इनके दिमाग जो है वो नहीं काम करते। तो भुगतना तो आपको पड़ना है। अगर जैसे मैंने कि इसकी आगाज़ में कहा कि ये आपके गले की हड्डी बन गया, अगर आप इनको कटहरे में नहीं लाएंगे, इनको सज़ा नहीं दिलवाएंगे, बेशक ये निगरान दौरे को मद में ये काम हुआ है, अगर आप इनको बेनकाब नहीं करेंगे तो उंगलियां आप पर भी उठेंगी। तो आपका क्या ख्याल है कि ये आप, मैं तो कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब, आपकी पार्टी चूँकि पंजाब तक ही महदूद होगी, ये मेरा ख्याल है कि आपके खिलाफ एक साजिश की गई। इसको ये आपको बाद में इस बात का ही पता चला साजिश की है। सबसे ज़्यादा गंदम तो पंजाब में ही उगती है। पंजाब के काश्तकार से अब जब गंदम नहीं खरीदेंगे तो आपका क्या ख्याल है शहबाज शरीफ साहब कि वो आपकी जमात के लिए फिर नरम गोशा रखेगा? क्या जब जब आपकी ये मुद्दत पूरी होगी तो आप इलेक्शनों में जाएंगे तो वो आपके लिए फूलों के हार लेके खड़ा होगा? कभी नहीं। तो ये अभी भी आपके पास वक्त है। एक तो उनसे गंदम का एक एक दाना खरीद लें। अभी तक खरीदारी का अमल शुरू नहीं हुआ। किसान जो है वो रुल रहा है, वो अभी भी आपको अल्टीमेटम दे रहा है कि हम आपको 8 दिन देते हैं, 5 दिन देते हैं, हमसे गंदम की खरीदारी शुरू कर दें। वो मेरी मालूमात के मुताबिक कभी भी आपने शुरू नहीं की। नहीं करेंगे तो नताइज मुस्लिम नून को बतौर जमात भुगतना पड़ेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।